क्या रहती है? एक तो अज्ञात का वेल होता है, एक व्यक्ति का अपना वेल होता है, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। तो व्यक्ति कैसे जान पाए कि अज्ञात का क्या वेल है, अज्ञात की क्या इच्छा है? पूछते हैं व्यक्ति कैसे जान पाए कि अज्ञात की क्या इच्छा है? व्यक्ति कभी नहीं जान पाता है। हाँ, व्यक्ति अपने को छोड़ दे, मिटा दे तो तत्काल जान लेता है, अज्ञात के साथ एक हो जाता है। बूंद नहीं जान सकती कि सागर क्या है जब तक कि बूंद सागर के साथ खो न जाए। व्यक्ति नहीं जान सकता कि परमात्मा की इच्छा क्या है जब तक व्यक्ति अपने को व्यक्ति बनाए है, तब तक नहीं जान सकता। व्यक्ति अपने को खो दे तो फिर परमात्मा की इच्छा ही शेष रह जाती है, क्योंकि व्यक्ति की कोई इच्छा शेष नहीं रह जाती। तब जानने का सवाल ही नहीं उठता। तब व्यक्ति वैसे ही जीता है जैसा अज्ञात उसे जिलाता है। तब व्यक्ति की कोई आकांक्षा, तब व्यक्ति की कोई फलाकांक्षा, तब व्यक्ति की कोई अपनी अभीप्सा, तब व्यक्ति की समग्र की आकांक्षा के ऊपर अपनी थोपने की कोई वृत्ति शेष नहीं रह जाती, क्योंकि व्यक्ति शेष नहीं रह जाता। जब तक व्यक्ति है तब तक अज्ञात क्या चाहता है नहीं जाना जा सकता, और जब व्यक्ति नहीं है तब जानने की कोई जरूरत नहीं। जो भी होता है वो अज्ञात ही करवाता है। तब व्यक्ति एक इंस्ट्रूमेंट हो जाता है, तब व्यक्ति एक साधन मात्र हो जाता है। कृष्ण पूरी गीता में आगे अर्जुन को यही समझाते हैं कि वो अपने को छोड़ दे, अज्ञात के हाथों में समर्पित कर दे, क्योंकि वो जिन्हें सोच रहा है कि ये मर जाएंगे, वो अज्ञान के द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। कि वो जिन्हें सोचता है कि इनकी मृत्यु के लिए मैं जिम्मेवार हो जाऊंगा, उनके लिए वो बिल्कुल भी जिम्मेवार नहीं होगा। अगर वो अपने को बचाता है तो जिम्मेवार हो जाएगा। अगर अपने को छोड़कर साधन पद, साक्षी पद लड़ सकता है तो उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं रह जाती। व्यक्ति अपने को खो दे समष्टि में, व्यक्ति अपने को समर्पित कर दे, छोड़ दे अहंकार को, तो ब्रह्म की इच्छा ही फलित होती है। अभी भी वही फलित हो रही है। ऐसा नहीं कि हम उससे भिन्न फलित करा लेंगे, लेकिन हम भिन्न फलित कराने में लड़ेंगे, टूटेंगे। धृतराष्ट्र आंख से अंधे, लेकिन आंख के न होने से वासना नहीं मिट जाती। आंख के न होने से कामना नहीं मिट जाती। काश सूर्यदास ने धृतराष्ट्र का ख्याल कर लिया होता तो आंखें फोड़ने की कोई जरूरत न होती। सूरदास ने आंखें फोड़नी थी इसलिए कि न रहेंगी आंखें, न मन में उठेगी कामना, न उठेगी वासना। पर आंखों से कामना नहीं उठती, कामना उठती है मन से। आंखें फूट भी खुद भी डाली जाए तो इस वासना का कोई अंत नहीं। गीता की ये अद्भुत कथा एक अंधे आदमी की जिज्ञासा से शुरू होती है। असल में इस जगत में सारी कथाएं बंद हो जाएं अगर अंधा आदमी न हो। इस जीवन की सारी कथाएं अंधे आदमी की जिज्ञासा से शुरू होती हैं। अंधा आदमी भी देखना चाहता है उसे जो उसे दिखाई नहीं पड़ता है। बहरा भी सुनना चाहता है उसे जो उसे सुनाई नहीं पड़ता। सारी इंद्रियां भी खो जाएं तो भी मन के भीतर छिपी हुई वृत्तियों का कोई विनाश नहीं होता है। तो पहली बात तो आपसे ये कहना चाहूंगा कि स्मरण रखें, धृतराष्ट्र अंधे हैं, लेकिन युद्ध के मैदान पर क्या हो रहा है? मीलों दूर बैठे उनका मन उसके लिए उत्सुक, जानने को पीड़ित, जानने को आतुर है। दूसरी बात ये भी स्मरण रखें कि अंधे धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हैं, लेकिन अंधे व्यक्तित्व की संतति आंख वाली नहीं हो सकती। भला ऊपर से आंखें
व्यक्ति से जो जन्म पाता है और शायद अंधे व्यक्तियों से ही लोग जन्म पाते हैं, तो भला ऊपर की आंख हो भीतर की आंख पानी कठिन है, ये दूसरी बात भी समझ लेनी जरूरी है। धृतराष्ट्र से जन्मे हुए 100 पुत्र सब तरह से अंधा व्यवहार कर रहे थे। आंखें उनके पास थी, लेकिन भीतर की आंख नहीं थी। अंधे से अंधापन ही पैदा हो सकता है। फिर भी ये पिता क्या हुआ ये जानने को उत्सुक है। तीसरी बात ये भी ध्यान रख लेनी जरूरी है कि धृतराष्ट्र कहते हैं धर्म के उस कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए इकट्ठे हुए। जिस दिन धर्म के क्षेत्र में युद्ध के लिए इकट्ठा होना पड़े, उस दिन धर्म क्षेत्र बचता नहीं है। और जिस दिन धर्म के क्षेत्र में भी लड़ना पड़े, उस दिन धर्म के भी बचने की संभावना समाप्त हो जाती है। रहा होगा वो धर्म क्षेत्र, था नहीं। रहा होगा कभी, पर आज तो वहां एक दूसरे को काटने को आतुर सब लोग इकट्ठे हुए थे। ये प्रारंभ भी अद्भुत है। ये इसलिए भी अद्भुत है कि अधर्म क्षेत्रों में क्या होता होगा उसका हिसाब लगाना मुश्किल है। धर्म क्षेत्र में क्या होता है वो धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि वहां युद्ध के लिए आदर्श मेरे पुत्र और उनके विरोधियों ने क्या किया है, क्या कर रहे हैं, वो मैं जानना चाहता हूं। धर्म का क्षेत्र पृथ्वी पर शायद बन नहीं पाया अब तक, क्योंकि धर्म क्षेत्र बनेगा तो युद्ध की संभावना समाप्त हो जानी चाहिए। युद्ध की संभावना बनी ही है और धर्म क्षेत्र भी युद्धरत हो जाता है, तो हम अधर्म को क्या दोष दें, क्या निंदा करें। सच तो यह है कि अधर्म के क्षेत्रों में शायद कम युद्ध हुए हैं, धर्म के क्षेत्रों में ज्यादा युद्ध हुए हैं। और अगर युद्ध और रक्तपात के हिसाब से हम विचार करने चले तो धर्म क्षेत्र ज्यादा अधर्म क्षेत्र मालूम पड़ेंगे बजाय अधर्म क्षेत्रों के। ये व्यंग भी समझ लेने जैसा है कि धर्म क्षेत्र पर अब तक युद्ध होता रहा है और आज ही होने लगा है, ऐसा भी न समझ लेना कि आज ही मंदिर और मस्जिद युद्ध के अड्डे बन गए हों। हजारों साल पहले जब हम कहें कि बहुत भले लोग थे पृथ्वी पर और कृष्ण जैसा अद्भुत आदमी मौजूद था, तब भी कुरुक्षेत्र के धर्म क्षेत्र पर लोग लड़ने को ही इकट्ठा हुए थे। ये मनुष्य की गहरे में जो युद्ध की पिपासा है, ये मनुष्य की गहरे में विनाश की जो आकांक्षा है, ये मनुष्य के गहरे में जो पशु छिपा है, वो धर्म क्षेत्र में भी छूट नहीं जाता। वो वहां भी युद्ध के लिए तैयारियां कर लेता है। इसे स्मरण रखने के लिए उपयोगी है। और ये भी कि जब धर्म की आड़ मिल जाए लड़ने को, तो लड़ना और भी खतरनाक हो जाता है, क्योंकि तब जस्टिफिकेशन, तब न्याय युक्त भी मालूम होने लगता है। ये अंधे धृतराष्ट्र ने जो जिज्ञासा की है, उससे ये धर्म ग्रंथ शुरू होता है। सभी धर्म ग्रंथ अंधे आदमी की जिज्ञासा से शुरू होते हैं। जिस दिन दुनिया में अंधे आदमी न होंगे, उस दिन धर्म ग्रंथ की कोई जरूरत भी नहीं रह जाती। वो अंधा ही जिज्ञासा कर रहा है। राष्ट्र को युद्ध का रिपोर्ट निवेदित करने वाले
अंध धृतराष्ट्र को युद्ध का रिपोर्टाज निवेदित करने वाले संजय की गीता में क्या भूमिका है? संजय क्या क्लेयरवॉयंस दूरदृष्टि या क्लेयरऑडियंस दूर श्रवण की शक्ति रखता था? संजय की चित्त शक्ति की गंगोत्री कहाँ पर है? वो स्वयंभू भी हो सकती है? संजय पर निरंतर संदेह उठता रहा है, स्वाभाविक है। संजय बहुत दूर बैठकर कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है उसकी खबर धृतराष्ट्र को देता है। योग निरंतर से मानता रहा है कि जो आंखें हमें दिखाई पड़ती हैं वे ही आंखें नहीं, और भी आंख है मनुष्य के पास जो समय और क्षेत्र की सीमाओं को लांघ कर देख सकती है। लेकिन योग क्या कहता है? इससे जो कहता है वो सही भी होगा ऐसा नहीं। संदेह होता है मन को, इतने दूर संजय कैसे देख पाता है? क्या वो सर्वज्ञ है? नहीं। पहली तो बात यह कि दूरदृष्टि कोई बहुत बड़ी शक्ति नहीं है, सर्वज्ञ से उसका कोई संबंध नहीं है। बड़ी छोटी शक्ति है और कोई भी व्यक्ति चाहे तो थोड़े ही श्रम से विकसित कर सकता है। और कभी तो ऐसा भी होता है कि प्रकृति की किसी भूल चूक से वो शक्ति किसी व्यक्ति को सहज भी विकसित हो जाती है। एक व्यक्ति है अमेरिका में अभी मौजूद, नाम है टेड सीरियो। उसके संबंध में दो बातें कहना पसंद करूंगा तो संजय को समझना आसान हो जाएगा, क्योंकि संजय बहुत दूर है समय में हमसे, और न मालूम किस दुर्भाग्य के क्षण में हमने अपने समस्त पुराने ग्रंथों को कपोल कल्पना समझना शुरू कर दिया है। इसलिए संजय को छोड़े। अमेरिका में आज जिंदा आदमी है एक टेड सीरियो, जो कि कितने ही हजार मील की दूर पर कुछ भी देखने में समर्थ है। न केवल देखने में, बल्कि उसकी आंख उस चित्र को पकड़ने में भी समर्थ है। हम यहाँ बैठकर ये जो चर्चा कर रहे हैं, न्यूयॉर्क में बैठा हुआ टेड सीरियो अगर कहा जाए कि अहमदाबाद में इस मैदान पर क्या हो रहा है, तो वो 5 मिनट आंख बंद करके बैठा रहेगा, फिर आंख खोलेगा और उसकी आंख में आप सबकी बैठी हुई तस्वीर, उसकी आंख में दूसरे देख सकते हैं, और उसकी आंख में जो तस्वीर बन रही उसका कैमरा फोटो भी ले सकता है। हजारों फोटो लिए गए हैं, हजारों चित्र लिए गए हैं, और टेड सीरियो की आंख कितनी ही दूरी पर किसी भी तरह के चित्र को पकड़ने में समर्थ है। न केवल देखने में बल्कि चित्र को पकड़ने में भी। टेड सीरियो की घटना ने दो बातें साफ कर दी। एक तो संजय कोई सर्वज्ञ नहीं है, क्योंकि टेड सीरियो बहुत साधारण आदमी है, कोई आत्मज्ञानी नहीं है। टेड सीरियो को आत्मा का कोई भी पता नहीं है। टेड सीरियो की जिंदगी में साधुता का कोई भी नाम नहीं है। लेकिन टेड सीरियो के पास एक शक्ति है, वो दूर देखने की विशेष है शक्ति। कुछ दिनों पहले स्कैंडिनेविया में एक व्यक्ति किसी दुर्घटना में जमीन पर गिर गया कार से, उसके सिर को चोट लग गई और अस्पताल में जब होश में आया तो बहुत मुश्किल में पड़ा। उसके कान में कोई जैसे गीत गा रहा हो ऐसा सुनाई पड़ने लगा। उसने समझा कि शायद मेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया, लेकिन 1 या 2 दिन के भीतर स्पष्ट सब साफ होने लगा। और तब तो ये भी साफ हुआ कि 10 मील के भीतर जो रेडियो स्टेशन था, उसके कान ने उस रेडियो स्टेशन को पकड़ना शुरू कर दिया। फिर उसके कान का सारा अध्ययन किया गया और पता चला उसके कान में कोई भी विशेषता नहीं है, लेकिन चोट लगने से कान में छुपी कोई शक्ति सक्रिय हो गई। ऑपरेशन करना पड़ा, क्योंकि अगर 24 घंटे ऑन ऑफ करने का तो कोई उपाय नहीं था।
अगर उसे कोई स्टेशन सुनाई पड़ने लगे तो आदमी पागल ही हो जाए। पिछले 2 वर्ष पहले इंग्लैंड में एक महिला को दिन में ही आकाश के तारे दिखाई पड़ने शुरू हो गए। वो भी एक दुर्घटना में ही हुआ। छत से गिर पड़ी और दिन में आकाश के तारे दिखाई पड़ने शुरू हो गए। तारे तो दिन में भी आकाश में होते, कहीं चले नहीं जाते, सिर्फ सूर्य के प्रकाश के कारण ढक जाते हैं। रात फिर उभर जाते हैं प्रकाश हट जाने से। लेकिन आंखें अगर सूर्य के प्रकाश को पार करके देख पाए तो दिन में भी तारों को देख सकती। उस स्त्री की भी आंख का ऑपरेशन ही करना पड़ा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आंख में भी शक्तियां छिपी हैं जो दिन में आकाश के तारों को देख ले। कान में भी शक्तियां छिपी हैं जो दूर के रेडियो स्टेशन से विस्तारित ध्वनियों को पकड़ ले। आंख में भी शक्तियां छिपी हैं जो समय और क्षेत्र की सीमाओं को पार करके देख लें। लेकिन अध्यात्म से इनका कोई बहुत संबंध नहीं है। तो संजय कोई बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति हो ऐसा नहीं है। संजय विशिष्ट व्यक्ति जरूर है। वो दूर युद्ध के मैदान पर जो हो रहा है उसे देख पा रहा है। और संजय को इस शक्ति के कारण कोई परमात्मा, कोई शक्ति की उपलब्धि हो गई हो ऐसा भी नहीं है। संभावना तो यही है कि संजय इस शक्ति का उपयोग करके ही समाप्त हो गया हो। अक्सर ऐसा होता है, विशेष शक्तियां व्यक्ति को पूरी तरह भटका देती हैं। संयोग निरंतर कहता है कि चाहे शरीर की सामान्य शक्तियां हों और चाहे मन की साइकिक पावर्स की विशेष शक्तियां हों, शक्तियों में जो उलझता है वो सत्य तक नहीं पहुंच पाता है। पर ये संभव है। और इधर पिछले 100 वर्षों में पश्चिम में साइकिकल रिसर्च ने बहुत काम किया है। और अब किसी आदमी को संजय पर संदेह करने का कोई कारण वैज्ञानिक आधार पर भी नहीं रह गया है। और ऐसा ही नहीं कि अमेरिका जैसे धर्म को स्वीकार करने वाले देश में ऐसा हो रहा हो। रूस के भी मनोवैज्ञानिक मनुष्य की अनंत शक्तियों का स्वीकार निरंतर करते चले जा रहे हैं। और अभी चांद पर जाने की घटना के कारण रूस और अमेरिका के सारे मनोवैज्ञानिकों पर एक नया काम आ गया है। और वो ये है कि यंत्रों पर बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता। और जब हम अंतरिक्ष की यात्रा पर पृथ्वी के वासियों को भेजेंगे, हम उन्हें गहन खतरे में भेज रहे हैं। और अगर यंत्र जरा भी बिगड़ जाएं, तो उनसे हमारे संबंध सदा के लिए टूट जाएंगे। और फिर हम कभी पता भी नहीं लगा सकेंगे कि वे यात्री कहां खो गए। वे जीवित नहीं है, वे किस अनंत में भटक गए, हम उनका कोई भी पता न लगा सकेंगे। इसलिए एक सब्स्टिट्यूट, एक परिपूरक व्यवस्था की तरह दूर से बिना यंत्र के देखा जा सके, सुना जा सके, खबर भेजी जा सके, इसके लिए रूस और अमेरिका की दोनों की वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं अति आतुर हैं। और बहुत देर न होगी कि रूस और अमेरिका दोनों के पास संजय होंगे, हमारे पास नहीं होंगे। संजय कोई बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं है, लेकिन संजय के पास एक विशेष शक्ति है जो हम सबके पास भी है और विकसित हो सकती है। मनुष्य का मन जब हीनता की ग्रंथि से, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित होता है, जब मनुष्य का मन अपने को भीतर हीन समझता है, तब सदा ही अपनी श्रेष्ठता की चर्चा से शुरू करता है। लेकिन जब हीन व्यक्ति नहीं होते, तब सदा ही दूसरे की श्रेष्ठता से चर्चा शुरू होती है। हे दुर्योधन कह रहा है भीष्म से
पांडवों के सेना में कौन कौन महारथी, कौन कौन महायोद्धा इकट्ठे हैं, इससे वो शुरू कर रहा है। ये बड़ी प्रतीक की, बड़ी सिंबॉलिक बात है। साधारणतः शत्रु की प्रशंसा से बात शुरू नहीं होती, साधारणतः शत्रु की निंदा से बात शुरू होती, साधारणतः शत्रु के साथ अपनी प्रशंसा से बात शुरू होती है। शत्रु की सेना में कौन कौन महावीर इकट्ठे हैं, दुर्योधन उनसे बात शुरू कर रहा है। दुर्योधन कैसा भी व्यक्ति हो, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित व्यक्ति नहीं, हीनता की ग्रंथि से पीड़ित व्यक्ति नहीं है। और ये बड़े मजे की बात है कि अच्छा आदमी भी अगर हीनता की ग्रंथि से पीड़ित हो तो उस बुरे आदमी से बदतर होता है जो हीनता की ग्रंथि से पीड़ित नहीं है। दूसरे की प्रशंसा से केवल वही शुरू कर सकता है जो अपने प्रति बिल्कुल आश्वस्त है। ये एक बुनियादी अंतर सदियों में पड़ा है। बुरे आदमी पहले भी थे, अच्छे आदमी पहले भी थे। ऐसा नहीं है कि आज बुरे आदमी बढ़ गए हैं और अच्छे आदमी कम हो गए हैं। आज भी बुरे आदमी उतने ही हैं, अच्छे आदमी उतने ही हैं। अंतर क्या पड़ा है? निरंतर धर्म का विचार करने वाले लोग ऐसा प्रचार करते रहते हैं कि पहले लोग अच्छे थे और अब लोग बुरे हो गए हैं। ऐसी उनकी धारणा मेरे ख्याल में बुनियादी रूप से गलत है। बुरे आदमी सदा थे, अच्छे आदमी सदा थे। अंतर इतना ऊपरी नहीं है, अंतर बहुत भीतरी पड़ा है। बुरा आदमी भी पहले हीनता की ग्रंथि से पीड़ित नहीं था, आज अच्छा आदमी भी हीनता की ग्रंथि से पीड़ित है। ये गहरे में अंतर पड़ा है। आज अच्छे से अच्छा आदमी भी बाहर से ही अच्छा है, भीतर स्वयं भी आश्वस्त नहीं। और ध्यान रहे, जिस आदमी का आश्वासन स्वयं पर नहीं है उसकी अच्छाई टिकने वाली अच्छाई नहीं हो सकती है। बस स्किन डीप होगी, चमड़ी के बराबर गहरी होगी, जरा सा खरोंच लो और उसकी बुराई बाहर आ जाएगी। और जो बुरा आदमी अपनी बुराई के होते हुए भी आश्वस्त है, उसकी बुराई भी किसी दिन बदली जा सकती है, क्योंकि बहुत गहरी अच्छाई बुनियाद में खड़ी वो स्वयं का आश्वासन। इस बात को मैं महत्वपूर्ण मानता हूं कि दुर्योधन जैसा बुरा आदमी एक बहुत ही शुद्ध ढंग से चर्चा उसका कर रहा है। वो विरोधी के गुणों का पहले उल्लेख कर रहा है, फिर पीछे अपनी सेना के महारथियों का उल्लेख कर रहा है। भगवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपाश्च समिति जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च कौमदत्ति तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे च प्रजीवितः नानाशस्त्रप्रहरणः सर्वे युद्धविशारदः। आप भीष्म पितामह कर्ण, युद्ध में दुर्जय कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, वांगिल, भगवत, कृतवर्मा आदि और भी अनेक शूरवीरों ने प्राण देकर भी मेरी जीत कराने का निश्चय कर रखा है। ये सभी लोग भांति के शस्त्रास्त्रों से युद्ध करने वाले और सब प्रकार के युद्धों में कुशल है। अपर्याप्तं तदास्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं विदमेतेषां
युद्ध के लिए पर्याप्त नहीं है, फिर भी उसके रक्षक भीष्म पितामह है। अतएव वह विजय के लिए पर्याप्त ही है। सामने खड़ी पांडवों की सेना युद्ध के लिए पर्याप्त होने पर भी भीमसेन से रक्षित होने के कारण अपर्याप्त भी है। हमारी विजय भीष्म पितामह के अधीन है, इसलिए आप सब लोग मोर्चों पर अपने अपने स्थानों पर स्थिर होकर भीष्म की ही रक्षा करें। आचार्य श्रीमद् भगवद गीता में सारा भार अर्जुन पर है और यहाँ दुर्योधन कहता है दुर्योधन के ख्याल में पांडवों की सेना भीमा अभिरक्षित और कौरवों को विष्णु के सामने भीम रखने का ख्याल क्या है? ये नहीं हो सकता कि दुर्योधन अपने प्रतिस्पर्धी के रूप में भीम को ही देखता है। यह बिल्कुल विचारणीय है। सारा युद्ध अर्जुन की बुद्धि पर, लेकिन ये पीछे से सोची गई बात है। युद्ध के बाद युद्ध की निष्पत्ति पर जो युद्ध के पूरे फल को जानते हैं वे कहेंगे कि सारा युद्ध अर्जुन की बुद्धि पर हुआ, लेकिन जो युद्ध के प्रारंभ में खड़े थे वे दुर्योधन के लिए युद्ध की सारी संभावना भीम से ही पैदा होती थी। उसके कारण थे अर्जुन जैसे भले व्यक्ति पर युद्ध का भरोसा दुर्योधन भी नहीं कर सकता था। अर्जुन डमाडोल हो सकता है, इसकी संभावना दुर्योधन के मन में थी। अर्जुन युद्ध से भाग सकता है, इसकी कोई गहरी अचेतन प्रतीति दुर्योधन को मन में। अगर युद्ध टिकेगा तो भीम पर टिकेगा। युद्ध के लिए भीम जैसे कम बुद्धि के लेकिन ज्यादा शक्तिशाली लोगों पर भरोसा किया जा सकता है। अर्जुन बुद्धिमान है और जहां बुद्धि है वहां संशय है, और जहां संशय है वहां द्वंद्व है। अर्जुन विचारशील है और जहां विचारशीलता है वहां पूरे परिप्रेक्ष्य भयंकर स्थिति में आंख बंद करके उतरना कठिन। दुर्योधन भरोसा कर सकता है युद्ध के लिए भीम का। भीम और दुर्योधन ऐसा देखा कि भीम केंद्र है दूसरी तरफ तो गलत नहीं देगा, ठीक ही देगा। और गीता भी पीछे सिद्ध करती है कि अर्जुन भागा भागा हो गया है। अर्जुन पलायनवादी दिखाई पड़ा है, वह एस्केपिस्ट मालूम पड़ा है। अर्जुन जैसे व्यक्ति की संभावना यही है। अर्जुन के लिए युद्ध भारी पड़ा है, युद्ध में जाना अर्जुन एक नए तल पर पहुंचकर ही युद्ध के लिए राजी हो सकता है। भीम जैसा था उसी तल पर युद्ध के लिए तैयार था। भीम के लिए युद्ध सहजता है जैसे दुर्योधन के लिए सहजता है। इसलिए दुर्योधन भीम को केंद्र में देखता है, आकस्मिक नहीं, लेकिन ये युद्ध के प्रारंभ की बात है। युद्ध की निष्पत्ति क्या होती है क्या पता है, पता है। और ध्यान रहे अक्सर ही जीवन जैसा प्रारंभ होता है वैसा अंत नहीं होता। अक्सर ही अंत सदा ही अनिर्णीय, अंत सदा ही अदृश्य। अक्सर ही जो हम सोचकर चलते हैं वो नहीं होता, अक्सर ही जो हम मानकर चलते हैं वो नहीं होता। जीवन एक अज्ञात यात्रा है। इसलिए जीवन के प्रारंभिक क्षणों में, किसी भी घटना के प्रारंभिक क्षणों में जो सोचा जाता है वो अंतिम निष्पत्ति नहीं बनती। और हम भाग्य के निर्माण की चेष्टा में रत हो सकते हैं लेकिन भाग्य के निर्णायक नहीं हो पाते। निष्पत्ति कुछ और होती है। ख्याल
छल तो दुर्योधन का यही था कि भीम केंद्र पर रहेगा, और अगर भीम केंद्र पर रहता तो शायद दुर्योधन जो कहता है कि हम विजयी हो सकेंगे, हो सकता था। लेकिन दुर्योधन की दृष्टि सही सिद्ध नहीं हुई और आकस्मिक तत्व बीच में उतर आया। वो भी सोच लेने जैसा है। कृष्ण का ख्याल ही न था कि अर्जुन अगर भागने लगे तो कृष्ण उन्हें युद्ध में रद्द करवा सकते हैं। हम सबको भी ख्याल नहीं होता। जब हम जिंदगी में चलते हैं तो एक अज्ञात परमात्मा की तरफ से भी बीच में कुछ होगा, इसका हमें कभी ख्याल नहीं होता। हम जो भी हिसाब लगाते हैं वो दृश्य का होता है। अदृश्य भी बीच में इंटरपेनिट्रेट कर जाएगा, अदृश्य भी बीच में उतर आएगा, तब तक हमें किसको प्रकृति आया है और सारी कथा बदल गई। जो होता वो नहीं होगा और जो नहीं होने की संभावना। इसलिए जब कृष्ण भागते हुए अर्जुन को युद्ध में धक्का देने लगे तो जो भी इस कथा को पहली बार पढ़ता है वो शाप खाए बिना नहीं रह सकता, उसको धक्का लगता है। जब इमोशन ने पहली बार पढ़ा तो उसने किताब बंद कर दी, वो घबरा गया, क्योंकि जब अर्जुन जो कह रहा था वो सभी तथाकथित धार्मिक लोगों को ठीक मालूम पड़ेगा। वो ठीक तथाकथित धार्मिक आदमी का तर्क दे रहा था। जब हेनरी थारो ने इस जगह आके देखा कि कृष्ण उसे युद्ध में जाने की सलाह देते हैं तो वो भी घबरा गया। हेनरी थारो ने भी लिखा है कि मुझे ऐसा भरोसा नहीं था, ख्याल भी नहीं था कि कहानी ऐसा मोड़ लेगी कि कृष्ण और युद्ध में जाने की सलाह देंगे। गांधी को भी वही तकलीफ थी, उनकी पीड़ा भी वही थी। लेकिन जिंदगी किन्हीं सिद्धांतों के हिसाब से नहीं चलती। जिंदगी बहुत अनूठी। जिंदगी रेल की पटरियों पर दौड़ती नहीं, गंगा की धारा की तरह बहती है। उसके रास्ते पहले से तय नहीं है और जब परमात्मा बीच में आता है तो सब डिस्टर्ब कर देता है। जो भी तैयार जो आदमी ने निर्मित किया था, जो आदमी की बुद्धि सोचती थी, सब उलटफेर हो जाता है। इसमें बीच में परमात्मा आएगा इस युद्ध में, इसकी दुर्योधन को कभी कल्पना न थी। इसलिए वो जो कह रहा है प्रारंभिक वक्तव्य है, जैसा कि हम सब आदमी जिंदगी के प्रारंभ में जो वक्तव्य देते हैं ऐसे ही होते हैं। बीच में अज्ञात उतरता चलता है और सब कहानी बदलती चलती है। अगर हम जिंदगी के पीछे से लौट कर देखें तो हम कहेंगे जो भी हमने सोचा था वो सब गलत हुआ। जहाँ सफलता सोची थी वहाँ असफलता मिली। जो पाना चाहता था वो नहीं पाया जा सका। जिसके मिलने से सुख सोचा था वो मिल गया और दुख पाया, और जिसके मिलने की कभी कामना भी न की थी उसकी झलक मिली और आनंद के झरने फूटे। सब उल्टा हो जाता है। लेकिन इतना बुद्धिमान आदमी जगत में कम है जो निष्पत्ति को पहले ध्यान में ले। हम सब प्रारंभ को ही पहले ध्यान में लेते हैं। काश हम अंत को पहले ध्यान में लें तो जिंदगी की कथा बिल्कुल और हो सकती। लेकिन अगर दुर्योधन अंत को पहले ध्यान में ले ले तो युद्ध नहीं हो सकता। दुर्योधन अंत को ध्यान में नहीं ले सकता, अंत को मानकर चलेगा कि ऐसा होगा। इसलिए वो कह रहा है बार बार कि यद्यपि सेनाएं उस तरफ महान है लेकिन जीत हमारी ही होगी। मेरे योद्धा जीवन देकर भी मुझे जिताने के लिए आतुर है, लेकिन हम अपनी सारी शक्ति भी लगा दें तो भी असत्य जीत नहीं सकता। हम सारा जीवन भी लगा दें तो भी असत्य जीत नहीं सकता। इस निष्पत्ति का दुर्योधन को कोई भी बोध नहीं हो सकता है। और सत्य जो कि हारता हुआ भी मालूम पड़ता हो अंत में जीत जाता है। असत्य प्रारंभ में जीतता हुआ मालूम पड़ता है, अंत में हार जाता है। सत्य प्रारंभ में हारता हुआ मालूम पड़ता है, अंत में जीत जाता है। लेकिन प्रारंभ से अंत को देख पाना कहाँ संभव है। जो देख पाता है वो धार्मिक हो जाता है, जो नहीं देख पाता वो दुर्योधन की तरह अंधे युद्ध में उतरता चला जाता है। आचार्य जी, एक तो अज्ञात का भी होता है, एक व्यक्ति का अपना भी होता है, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। तो व्यक्ति कैसे जान पाए कि अज्ञात का क्या विल है, अज्ञात की क्या इच्छा है? पूछते हैं व्यक्ति कैसे जान पाए कि अज्ञात की क्या इच्छा है? व्यक्ति कभी नहीं जान पाता है। हम व्यक्ति अपने को छोड़ दे, मिटा दे तो तत्काल जान लेता है, अज्ञात के साथ एक हो जाता है। बूंद नहीं
जान सकती कि सागर क्या है जब तक कि बूंद सागर के साथ खो न जाए। व्यक्ति नहीं जान सकता कि परमात्मा की इच्छा क्या है जब तक व्यक्ति अपने को व्यक्ति बनाए है, तब तक नहीं जान सकता। व्यक्ति अपने को खो दे तो फिर परमात्मा की इच्छा ही शेष रह जाती है, क्योंकि व्यक्ति की कोई इच्छा शेष नहीं रह जाती। तब जानने का सवाल ही नहीं उठता। तब व्यक्ति वैसे ही जीता है जैसा अज्ञात उसे जिलाता है। तब व्यक्ति की कोई आकांक्षा, तब व्यक्ति की कोई फलाकांक्षा, तब व्यक्ति की कोई अपनी अभीप्सा, तब व्यक्ति की समग्र की आकांक्षा के ऊपर अपनी थोपने की कोई वृत्ति शेष नहीं रह जाती, क्योंकि व्यक्ति शेष नहीं रह जाता। जब तक व्यक्ति है तब तक अज्ञात क्या चाहता है नहीं जाना जा सकता, और जब व्यक्ति नहीं है तब जानने की कोई जरूरत नहीं। जो भी होता है वो अज्ञात ही करवाता है। तब व्यक्ति एक इंस्ट्रूमेंट हो जाता है, तब व्यक्ति एक साधन मात्र हो जाता है। कृष्ण पूरी गीता में आगे अर्जुन को यही समझाते हैं कि वो अपने को छोड़ दे, अज्ञात के हाथों में समर्पित कर दे, क्योंकि वो जिन्हें सोच रहा है कि ये मर जाएंगे वो अज्ञात के द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। कि वो जिन्हें सोचता है कि इनकी मृत्यु के लिए मैं जिम्मेवार हो जाऊंगा, उनके लिए वो बिल्कुल भी जिम्मेवार नहीं होगा। अगर वो अपने को बचाता है तो जिम्मेवार हो जाए, अगर अपने को छोड़कर साधनवत साक्षीवत लड़ सकता है तो उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं रह जाती। व्यक्ति अपने को खो दे समष्टि में, व्यक्ति अपने को समर्पित कर दे, छोड़ दे अहंकार को, तो ब्रह्म की इच्छा ही फलित होती है। अभी भी वही फलित हो रही है। ऐसा नहीं कि हम उससे भिन्न फलित करा लेंगे, लेकिन हम भिन्न फलित कराने में लड़ेंगे, टूटेंगे, नष्ट होंगे। एक छोटी सी कहानी में निरंतर कहता रहा हूं। मैं कहता रहा हूं कि एक नदी में बहुत बाढ़ आई और दो छोटे से तिनके उस नदी में बह रहे हैं। एक तिनका नदी में आड़ा पड़ गया है, नदी रोकने की कोशिश कर रहा है और वो चिल्ला रहा है बहुत जोर से कि नहीं बढ़ने देंगे नदी को, यद्यपि नदी बढ़ी जा रही है। वो चिल्ला रहा है कि रोक कर रहेंगे, यद्यपि रोक नहीं पा रहा है। वो चिल्ला रहा है कि नदी को हर हालत में रोक कर ही रहूंगा, जीऊं या मरूं, लेकिन बहा जा रहा है। नदी को न उसकी आवाज सुनाई पड़ती, न उसके संघर्ष का पता चलता। छोटा सा तिनका, नदी को उसका कोई भी पता नहीं है, नदी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तिनके को बहुत फर्क पड़ रहा है। उसकी जिंदगी बड़ी मुसीबत में पड़ गई, बहा जा रहा है, नहीं लड़ेगा, जहां पहुंचेगा वहीं पहुंचेगा, लड़के भी। लेकिन ये बीच का क्षण, ये बीच का काल दुख, पीड़ा और द्वंद्व और चिंता का काल हो जाए। उसके पड़ोस में दूसरे तिनके ने छोड़ दिया है अपने को, वो नदी में आड़ा नहीं पड़ा है, सीधा पड़ा है। नदी जिस तरफ बह रही उसी तरफ, और सोच रहा है कि मैं नदी को बहने में सहायता दे रहा हूं। उसका भी नदी को कोई पता नहीं है। वो सोच रहा है मैं नदी को सागर तक पहुंचा ही दूंगा, मेरे साथ है तो पहुंच ही जाएगी। नदी को उसकी सहायता का भी कोई पता नहीं, लेकिन नदी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन दोनों तिनकों को बहुत फर्क पड़ रहा है। जो नदी को साथ बहा रहा है वो बड़े आनंद में, वो बड़ी मौज में नाच रहा है, और जो नदी से लड़ रहा है वो बड़ी पीड़ा में। उसका नाच नाच नहीं है, एक दुख स्वप्न है। उसका नाच उसके अंगों की टूटन है, वो तकलीफ में पड़ा है, हार रहा है, और जो नदी को बहा रहा है वो जीत रहा है। व्यक्ति ब्रह्म की इच्छा के अतिरिक्त कुछ कभी कर नहीं पाता है, लेकिन लड़ सकता है, इतनी स्वतंत्रता है। और लड़के अपने को चिंतित कर सकता है, इतनी स्वतंत्रता है। शास्त्र का एक वचन है जो बड़ा कीमती है, वचन है ह्यूमैनिटी इज कंडेम्ड टू बी फ्री। आदमी स्वतंत्र होने के लिए मजबूर है, विवश है, कंडेम्ड, निंदित है स्वतंत्र होने के लिए। लेकिन आदमी अपनी स्वतंत्रता के दो उपयोग कर सकता है। अपनी स्वतंत्रता को वो ब्रह्म की इच्छा से संघर्ष बना सकता है, और तब उसका जीवन दुख, पीड़ा, एंग्विश, संताप का जीवन होगा, और अंततः पराजय फल होगी। और
कोई व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को धर्म के प्रति समर्पण बना सकता है, तब जीवन आनंद का